दुनिया में किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को सबसे सेफ कहा जाता है तो वो है एयर ट्रैवल। लेकिन पिछले महीने अहमदाबाद में जो हादसा हुआ था उसके बाद अब इस बात पर लोग विश्वास करने से डर रहे हैं कि क्या वाकई में एयर ट्रैवल सेफ है या नहीं। आपने भी पिछले दिनों में कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कुछ लोग हनुमान चालीसा बोल रहे हैं तो कुछ लोग पायलट को धीरे चलाने की सलाह भी दे रहे हैं। खैर, लोगों के दिल में ये डर जायज़ है और अब तो जो पिछले महीने हादसा हुआ था उस पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी ने अपने इन्वेस्टिगेशन की पहली रिपोर्ट भी पब्लिश की है। और उसी रिपोर्ट के आने के बाद अब थोड़ा डर ज़्यादा लगने लगा है क्योंकि इस रिपोर्ट में जानबूझकर कुछ बातें छिपाई गई है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच एक साथ ऑफ पोजीशन में शिफ्ट हुए थे, यानी वो बंद हो गए थे। यानी प्लेन के इंजन को सप्लाई होने वाला फ्यूल अचानक बंद कर दिया गया था जिसकी वजह से प्लेन ज़मीन पर गिर गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था, तुमने फ्यूल क्यों कट किया? और दूसरे पायलट ने जवाब दिया था कि मैंने ये नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने जानबूझकर स्विच नहीं ऑफ किया था तो आखिर फ्यूल सप्लाई कैसे बंद हो गया? अब ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विच होते हैं ये ऐसे नहीं होते हैं कि जो गलती से या हल्के से छूने से बंद हो जाए। इन्हें लॉकिंग मैकेनिज्म के जरिए थोड़ा खींचकर ऊपर ऐसा उठाना पड़ता है, उसके बाद ही ये कट ऑफ पोजीशन में आते हैं। यानी बिना इरादे के, बिना प्रेशर लगाए या एक्सीडेंटली इनका मूव होना लगभग नामुमकिन है। इस वजह से अब ये भी शक बताया जा रहा है कि क्या किसी ने जानबूझकर ये स्विच ऑफ किया था। लेकिन दोनों पायलट के अलावा अगर किसी ने ये स्विच बंद किया होगा इसका मतलब कोई तीसरा पर्सन उस कॉकपिट में मौजूद था। लेकिन अगर ऐसा होता तो उस रिकॉर्डिंग में उस तीसरे व्यक्ति की आवाज़ ज़रूर होती और पायलट की वो जो बातचीत मैंने आपको बताई वो नहीं होती। और हाँ, जो रिकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जारी की है उसमें मुश्किल से सिर्फ 2 डायलॉग ही सुनाई दे रहे हैं। तो अब इस बात पर भी सवाल उठाया गया है कि इतने समय में पायलट ने सिर्फ एक दूसरे से बस एक ही सवाल पूछा, 1-2 लाइन में ही उनकी बातचीत हुई थी। तो जांच एजेंसियों ने उनकी बाकी की बातचीत पब्लिक क्यों नहीं की? अब हम पहले मुद्दे पर वापस आते हैं कि वो स्विच बंद किया किसने होगा। अब जब तीसरा कोई पर्सन वहां नहीं था और पायलट्स के पास भी ऐसा कोई रीजन नहीं था जिसकी वजह से वो खुद इस स्विच को उड़ान भरने के बस कुछ सेकंड्स के बाद बंद करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ऐसा करना मतलब मौत को बुलावा देना था। तो कुछ लोग बजाय ये कहने के कि उस स्विच में कोई गड़बड़ी हो सकती है, उन 2 पायलट्स पर सवाल उठा रहे हैं कि उन दोनों में से किसी एक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी। अब पर्सनली मुझे ये थ्योरी बिल्कुल बेकार लग रही है क्योंकि बोइंग का जो प्लेन है वो फर्स्ट क्लास है, उसमें कोई गलती नहीं है। वो जो स्विच है उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन ये जो पायलट थे इनमें से कोई एक डिप्रेशन में था, मानसिक तनाव में था, इसीलिए उसने ये फ्यूल कट ऑफ स्विच ऑफ किया था। मतलब अब इस केस में पायलट्स के मेंटल हेल्थ की बातें होने लगी है, लेकिन इस बात को कोई जल्दी नहीं मान रहा है कि किसी इलेक्ट्रिकल स्विच में टेक्निकल गड़बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए अब इन सवालों ने इस हादसे को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। इसीलिए जब तक पूरी जांच नहीं होती सच सामने नहीं आएगा और अब जांच पूरी होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तब तक कोई दूसरी न्यूज़ आ जाएगी और हम उसमें बिजी हो जाएंगे। और जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि उस प्लेन में या फिर उस स्विच में कोई गड़बड़ी थी तब तक ये मेंटल हेल्थ की और इधर उधर की बातें चलती रहेंगी। जबकि अमेरिका की FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने साल 2018 में बोइंग 787 के फ्यूल स्विच डिज़ाइन को लेकर एक सलाह जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन किसी भी एयरलाइंस ने उस समय इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। FAA ने यह भी कहा था कि इन स्विच का लॉकिंग सिस्टम मजबूत नहीं है, लेकिन बोइंग ने हादसे के बाद कहा कि उनका स्विच डिज़ाइन पूरी तरह से सेफ है और कोई टेक्निकल दोष उनको नहीं मिला, इसीलिए कोई एक्स्ट्रा एक्शन लेने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। ब्लैक बॉक्स का पूरा डेटा जिसमें CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर शामिल होता है, वही असली सच सामने लाने वाला है। लेकिन सबसे पहले उसका डेटा पब्लिक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ था कि क्लियरली दिखाई दे रहा था कि प्लेन में गड़बड़ थी, लेकिन सारा दोष पायलट्स पर डाल दिया गया ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। एक और बात सोचिए कि ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विच है इनको बेटर करने के ऊपर ध्यान तभी दिया जाएगा
जब ये बात बाहर निकलेगी कि उनमें ही इशू था। अगर सच में उनमें इशू होगा, मैं तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये बात दबा दी गई तो इनको ठीक करने की तरफ शायद कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि कंपनियों को भी पता है कि ये स्विच रोज तो खराब होते नहीं है। तो अगले 7-8 साल बाद जब दूसरा कोई हादसा होगा तब देखा जाएगा। और ये कितनी डेंजरस चीज़ है, आप ही सोचिए। और जब तक इस हादसे से जुड़ी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक नहीं होगी, तब तक लोग इस इन्वेस्टिगेशन के आने वाले रिजल्ट पर भरोसा नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ 7-8 महीनों के बाद फाइनल रिजल्ट बताएंगे और उस कॉकपिट में एक्चुअली उन पायलट्स के बीच बातचीत हुई क्या थी वो छिपाएंगे, ऐसा कहेंगे कि कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट कभी खराब हो ही नहीं सकता, तो ना लोग इन एजेंसियों पर भरोसा कर पाएंगे, ना ही ऐसे हादसे कभी रुकेंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए अपनी राय क्या है। और बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।